हाँ जी, वेलकम आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कल से अपने ऑनलाइन क्लासेस इसकी शुरू की थी। 10वीं क्लास का एक बार अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका एक्सरसाइज नंबर 5वां। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। तो कल भी हमने देखा है कि आपने काफी ज्यादा मात्रा में जो कल की हमारी वीडियो थी उसको देखा हुआ है, लेकिन जब तक आप उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आगे आने वाली वीडियोस के लिए जो है वो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ उसको शेयर कीजिए, ताकि अभी जो आपका एग्जाम बाकी है इस 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स का, तो उसमें भी आपको अपने फायदा मिले। तो सबसे पहले कॉमन से टॉपिक से अपने क्लास शुरू की थी, इसके बाद अपने कुछ और अच्छे टॉपिक्स पे जाएंगे जो आपको हार्ड लगते हैं, जो प्रूव करने वाली चीजें हैं। ट्राइंगल्स वाले चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसको भी अपने कवर अप करेंगे। जो थ्योरम्स अपने करवाई हैं उसको भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो देखिए अब 5.2 एपी समांतर श्रेणी अपने शुरू की थी, उसके अंदर अपने 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 पे थे, 2 क्वेश्चन अपने इसके कर चुके हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर अब ये जो क्वेश्चन हैं आपके 5.2 के थर्ड से लेकर 10वीं तक, या इसके कुछ लास्ट के जो 4-5 एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि कभी भी आप याद रखना, एग्जाम के अंदर अगर एपी दी आएगी तो वो बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं बन के आता कि 3 नंबर में आपसे पूछ लेगा। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है एपी का, तो हमेशा इसी तरह से पूछा होता है कि कोई एपी है, उसका तीसरा पद ये है, 10वां पद ये है, तो इतनेवां पद ज्ञात कीजिए। एपी दी होती है तो थोड़ा क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि उसमें आप ए और डी निकाल सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी एपी का छठा पद और 17वां पद क्रमशः 1941 है, तो आपने इसका 40वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज इंफॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, वहीं से अपने शुरू करनी है कि एपी का छठा पद जो है वो आपको दिया हुआ है 19। तो सबसे पहले छठे पद को लिखते किससे हैं? A6 से। A6 है कितना? 19। यहां से आप इसकी फर्स्ट इक्वेशन बनाओगे कि a प्लस 5d, ये आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि A6 का फॉर्मूला a प्लस 5d इक्वल में 19, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी चीज है कि 17वां पद आपको कितना दिया हुआ है? 41। तो 17वें पद को किससे लिखते हैं? A17 से, और A17 बराबर कितना है? 41। अब A17 को अपने फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो a प्लस 16d, और ये है 41। तो देखिए दोनों चीजें कवर होगी। 6 टर्म दे रखी थी कि 19 है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 19। 17 टर्म दे रखी थी कि 41 है, तो a प्लस 16d इज इक्वल टू 41। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपने सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, या जैसे आप बोलते हो कि एलिमिनेशन मेथड से, उसके लिए इस इक्वेशन को फर्स्ट वाली को अपने इसके दोबारा नीचे लिखते हैं, क्योंकि दोनों में कोएफिशिएंट इक्वल है। a प्लस 5d इक्वल टू 19, दोनों को घटा दीजिए, ये साइन माइनस माइनस और माइनस, तीनों साइन पॉजिटिव थे, तीनों साइन नेगेटिव कर दिए। अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, 16d में से 5d माइनस करेंगे तो अपने पास कितने बचेंगे? 11d, और इधर 41 में से अपने 19 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे अपने पास? 22। तो यहां से d आएगा आपके पास कि 22/11, यानी d इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। ये d का आंसर आने के बाद इस d को अपने पुट करेंगे या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए a प्लस 5d, तो आप लिखोगे a प्लस 5d, d की जगह पे d की वैल्यू वो है आपके पास 2, यानी 5 इंटू 2, और इक्वल में है आपके पास 19। अब सॉल्व करिए तो a प्लस 10 इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से प्लस के 10 है, उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे? माइनस के, और माइनस के होंगे तो 19 में से इस 10 को अपने माइनस करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। अब a आपके पास आ गया, d आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा हुआ है वो आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको उस लैंग्वेज वाली चीज को इक्वेशन में चेंज करना है। इक्वेशन बनाने के बाद, सॉल्व करने के बाद d फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू फर्स्ट सेकंड किसी में पुट करना, a की वैल्यू आएगी। अब आपने फाइंड आउट करना है 40वां पद। तो देखिए 40वें पद को वही कि 40वें पद को किससे लिखा जाता है? A40 से। A40 का फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस 39d। अब इसको फाइंड आउट कर रहे हैं अपने, ऐसे कैसे? a की जगह पे अपने क्या लिखेंगे? a की जगह पे अपने पास 9 प्लस 39 इंटू डी की जगह पे 2। तो कल भी बताया था कि पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, बाद में आपने इसको ऐड करना है। तो A40 इज इक्वल टू 9 प्लस 39 इंटू 2 कितना होता है? 78। तो इसको आप ऐड करोगे तो A40 आपके पास कितना आ जाएगा? 87। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, अगर ए और डी आपके पास दोनों ही नहीं है
तो डेफिनेटली 100% आपके पास इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो वहां से ए और डी आएंगे, फिर जो चीज आपसे पूछी हुई है वहां जाना। ऐसे नहीं करना कि आपको ये दिया हुआ है कि 17वां पद, छठा पद इतना है, 40वां पद ज्ञात करना और आप यहीं से क्वेश्चन शुरू कर दो, क्योंकि 40वें पद को ज्ञात करोगे तो अपने को पता है कि फॉर्मूला तो ये लगेगा a + 39d, लेकिन फिर उसमें a और d दोनों नहीं है, तो a और d को फाइंड आउट करने के लिए अपने पास ये मेथड है। अब इसका ही जो 4th नंबर क्वेश्चन है ये आप अपनी नोटबुक से देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज लिखी हुई है, उसको इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप अपने जो स्कूल का ग्रुप है उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। अपने करेंगे इसका 5th क्वेश्चन, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 5th क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि किसी एपी का तीसरा पद 16 है। एक चीज तो आपको ये लिखी हुई है कि किसी एपी का तीसरा पद जो है वो 16 है। तो देखिए साथ साथ आप अपनी बुक्स वगैरह साथ रखिए, क्योंकि कई बार आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपको मोस्टली अपनी बुक में से मिल जाएंगे। तीसरा पद 16 है, तो देखिए तीसरे पद को अपने लिखते हैं किससे, a3 से। a3 इज इक्वल टू कितना है, 16। यहां से इसकी इक्वेशन बना के आप छोड़ सकते हैं कि a + 2d इज इक्वल टू 16, ये फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट लाइन में आपको ये गिवन था कि किसी एपी का तीसरा पद जो है वो 16 है, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16, ठीक है। तो वहां से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि 7वां पद 5वें से 12 अधिक है। देखिए 7वां पद 7th टर्म जो होती है उसको अपने लिखते हैं a7 से, उसके बाद 5वां पद 5वें पद को अपने लिखते हैं a5 से। अब देखो स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो इसके बारे में कि 7वां पद जो है वो 5वें से 7 अधिक है। अपने मैथमेटिक्स के अंदर जब कोई चीज किसी से ज्यादा होती है तो अपने उसमें प्लस करते हैं, जब कोई चीज कम होती है तो अपने माइनस करते हैं, गुना होता है या भाग होता है तो वो डायरेक्ट दिया होता है कि वो दुगना है या तिगुना। लेकिन जब अपने दो चीजों को इक्वल करते हैं तो इस चीज में ध्यान रखना है कि अगर वो बोल रहा है कि 7वां पद ज्यादा है, ठीक है, तो आपने दोनों को इक्वल करना है। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो फिर जो कम है अपने उसमें ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं कि 7वां पद ज्यादा है तो अपने इसी में जोड़ देंगे, फिर उल्टा हो जाएगा अपना, ठीक है ना, कंप्लीट, क्योंकि तो पहले ही ज्यादा है ना। तो आप दोनों को क्या कर रहे हो, इक्वल कर रहे हो, इस कारण से आप इसमें जोड़ोगे जो कम है। तो उसने बोला था कि 7वां पद 5वें से 12 अधिक है, तो अपने इसके अंदर क्या कर देंगे, 12 ऐड कर देंगे। ऐड क्योंकि क्या, क्योंकि अपने पास अधिक है, अगर कम होता तो अपने यहाँ पे माइनस करते। अब देखिए फॉर्मूले लगाइए, a7 की जगह पे लगाएंगे a + 6d, यहां लगाएंगे a + 4d और इक्वल में प्लस में 12। ट्रांसपोज करिए, इधर वाली चीजों को वापस इधर में आप इधर मूव करोगे। देखिए दोनों साइड अगर मूव करोगे तो a से a आपका दोनों साइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। अब देखिए ये 6d है और वो है प्लस के 4d। अब यहां से प्लस के 4d जब इस साइड में आएंगे 6d वाली साइड में तो माइनस होंगे, तो 6d में से 4d माइनस होंगे तो कितने बच जाएंगे, इधर 2d। सामने सिर्फ क्या बचा हुआ है, यहां से 12। तो यहां से d इज इक्वल टू 12/2, यानी d का आंसर आ जाएगा 6। वही प्रोसीजर है। अब आपके पास ये इक्वेशन नहीं बनी, इस चीज को बस आपने थोड़ा गौर करना है, ये आप अपनी नोटबुक में अपने साथ साथ रखेंगे। उसने बोला था कि 7वां पद 5वें से 12 अधिक है, तो 7वें में 12 अधिक है, लेकिन आपने दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 12 जोड़ने हैं, फिर दोनों के फॉर्मूले लगाने हैं। वहां से इक्वेशन बनने की बजाय डी का डायरेक्ट आंसर आएगा, और जो डी का डायरेक्ट आंसर आया है वो आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी की जगह पे पुट करना है। देखिए वैसे ही लास्ट क्वेश्चन की तरह कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप लिखोगे कि a + 2d इज इक्वल टू 16, a + 2d, d की जगह पे आप लिखोगे 6, तो 2 × 6 इक्वल में है 16। तो 2 × 6 क्या होते हैं, 12। 12 किसके आएंगे, प्लस के, यानी 12 किसके आएंगे, प्लस के, और ये प्लस के 12 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 16 - 12, तो यहां से a की जगह पे आंसर आ जाएगा आपके पास 4। तो इस तरह से a आपके पास 4 आ गया, d आपके पास 6 आ गया। अब उसने क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि समांतर श्रेणी क्या होगी। तो देखिए समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है आपको, तो समांतर श्रेणी के अंदर फर्स्ट टर्म कितनी आ गई अपने पास, 4। अब बनती कैसी है, फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरह से। तो सेकंड टर्म क्या से बनती है, सेकंड टर्म ऐसे बनती है कि जो आप अपने पास कॉमन डिफरेंस होता है वो आप ऐड करते हो तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। तो 4 में अब अगला स्टेप क्या आएगा, 6 का डिफरेंस है ना, तो 6 ऐड कर दीजिए तो अगला डिफरेंस, अगला जो स्टेप है वो आएगा आपका 10। इसी तरह से 6 और ऐड कर दीजिए, इसी तरह से ये आपके पास एपी बनेगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना है
तीसरा पद दिया था वो लैंग्वेज में लिख रहा है, आप उसको मैथमेटिक्स में लिखोगे कि तीसरे पद को मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, ए थर्ड से, फिर ए थर्ड की जगह फॉर्मूला इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म दोनों को लिखा। सेवंथ टर्म जो है वो ग्रेटर देन है, जो 12 है वो मोर देन है 12 फिफ्थ टर्म से, तो आप दोनों की जगह फॉर्मूला लगाओगे, उसमें 12 जोड़ोगे, दोनों की जगह फॉर्मूला लगाने के बाद जब आप उसका ट्रांसपोज करते हो तो डी की वैल्यू आती है। वो डी की वैल्यू आप यहाँ पुट करते हो फर्स्ट नंबर इक्वेशन में, तो ए की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू आने के बाद फिर आपको एपी पूछी थी, तो एपी आपने डायरेक्ट बतानी है कि वो किस तरह से बनेगी। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। ऑलमोस्ट दोनों सेम है, जो आपने फोर्थ क्वेश्चन है वो आपने इसकी कॉपी करनी है। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का आपने अगला क्वेश्चन पहले कवर अप करते हैं, फिर कुछ अपने इसके एग्जांपल्स वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके मिसलेनियस विविध चैप्टर के हैं वो भी अपने इसको देखेंगे। देखिए सिक्स क्वेश्चन है कि तीन अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा जो आपके पास जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट ऐसे कैसे नहीं पूछा जाता एग्जाम के अंदर, इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा बहुत वेरिएशन होता ही होता है कि 3 अंकों की संख्या है तो यहाँ 3 अंकों की जगह पे 2 अंकों की भी आ सकती है, ठीक है, 7 की जगह पे 5 आ सकता है कि 7 से डिवाइड आपसे पूछा है तो आपसे 5 से पूछ सकते हैं। सिंपल सी चीज होती है कि ऐसी चीज के अंदर आपको एपी जो है वो बनानी पड़ती है। और एपी अपने कैसे बनाते हैं, 3 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 100 से, क्योंकि जिसमें 3 अंक होते हैं, क्योंकि 2 अंकों के अंदर तो सिर्फ 99 होता है। अब खत्म कहां पे होती है आपके पास, और खत्म कहां पे होती है, वो होती है 999 पे, 999 पे, क्योंकि इसके बाद जो अगला अंक आता है वो 1000 आता है और 1000 में 4 अंक हो जाते हैं। तो 100 से शुरू होती है, 999 पे खत्म होती है। लेकिन अब अपने को दूसरी कंडीशन देखनी है, ये वाली 7 से विभाज्य, यानी वो संख्या देखनी है जो 7 से विभाज्य भी है। अगर यहाँ पे 3 आता है या 5 आता है तो फिर अपने वो देखेंगे जिसमें उसका भाग जाता है। तो 7 से विभाज्य के लिए अपने चेक करेंगे हम, ठीक है, 1 बाय 1 कि 100 में 7 का भाग जाता है कि नहीं। इसी तरह से अगले पे चेक करेंगे, अगर नहीं जाता तो इसी तरह से अपने चेक करेंगे। तो ज्यादा दूर नहीं अपने जाता, मुश्किल से 2-3 आपको चेक करने पड़ते हैं। तो इसमें अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले जो डिवाइड होता है 100 के बाद वो 105 होता है। 105 7 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। 105 के बाद अगला कौन सा होगा उसके लिए आपको दोबारा सबको चेक नहीं करना, 7 का डिफरेंस है तो ये कॉमन डिफरेंस होता है, तो इसके बाद 7 ऐड कर दीजिए 112, इसी तरह से 119। अब आपने ऐसे करके चलाना है और ये काउंट करना है कितनी संख्या और कहां तक, लास्ट कौन सी है 999। अब 999 के अंदर भी 7 से डिवाइड करके देखोगे तो वो डिवाइडेशन कंप्लीटली नहीं होता, तो लेकिन आपने आगे नहीं जाना क्योंकि वो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी, पीछे आना है। उससे पीछे फिर क्या होगा 998, इसी तरह से 997। तो एक यही क्वेश्चन है जिसके अंदर थोड़ा सा आप करना पड़ता है, क्योंकि ये 999, 98, 97 कोई भी जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता। तो लास्ट जो टर्म आपकी डिवाइड होती है वो होती है 994। अब ये एपी है, इसके बाद आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। कल अपने पहली क्लास के अंदर इसको करवाया था कि आपको एपी गिवन है, ये होती है इसकी फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 105, इन दोनों में डिफरेंस डी इज इक्वल टू 112 माइनस 105 एंड डी इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 7, और इसको बोलते हैं अपने लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, अंतिम पद को अपने लिखते हैं an से, an इज इक्वल टू 994। फाइंड आउट क्या करना है कि कितनी संख्याएं फाइंड आउट करनी है, और संख्याएं किसको बोलते, अपने लिखा था कल कि संख्या बोलते हैं n को, यानी n की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फॉर्मूला कल बताया था कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कीजिए, an की जगह पे लिखेंगे अपने 994, a की जगह पे अपने लिखेंगे 105। क्यों गया क्यों गया तो देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स कई बार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन में ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि काफी कुछ आपको वीडियोस अपलोड करने से पहले करना पड़ता है उसको। तो देखिए an इज इक्वल टू 994, a इज इक्वल टू 105, n माइनस 1, n माइनस 1 का n माइनस 1, d की जगह पे अपने वैल्यू पुट करेंगे, इसका जो डिफरेंस है अपने कॉमन डिफरेंस 7। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, 105 को ट्रांसपोज करेंगे, इधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का, यानी 994 माइनस 105 इक्वल का इक्वल, ये एज इट इज
n-1 इंटू 7, माइनस करिए दोनों को, वो बनता है आपके पास 889। अब मल्टीप्लाई में 7 है, अपॉन में जाएगा यहां n-1, डिवाइड कर दीजिए। तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा 1 to 7 पे। तो यहाँ डिवाइड होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो पूछ रहा है कि कितनी संख्या है तो यहाँ n की वैल्यू ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी कोई कैलकुलेशन इसमें मिस्टेक होती है। तो ये 1 to 7 आया, अब उधर से माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 128। अब यहाँ जो क्वेश्चन मेन है वो आपका यहाँ से मेन नहीं है, क्वेश्चन आपका यहाँ से मेन है कि आप इस चीज को कैसे क्रैक करोगे कि 3 अंकों की संख्या है तो यहाँ कुछ भी वेरिएशन हो जाएगा, 7 से विभाज्य है तो यहाँ 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि 7 से विभाज्य का क्या रूल होता है, 3 से विभाज्य का क्या रूल होता है, मतलब यहाँ सम विषम भी हो सकते हैं, इवन ऑड भी हो सकते हैं, डिवाइडेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये चीज आपकी सही बनती है तो उसके बाद आगे आपके पास जो आंसर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये बेसिक तरीका है। इसी फॉर्मूले से कल अपने क्वेश्चन किए थे, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जिससे सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मेन चीज है कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो चीज से एपी जो बन रही है, ठीक है, उस चीज पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये था आपका 6 क्वेश्चन। इसी तरह से इसके अंदर जो 2 क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो मैं उसमें से भी आपको एक करवाऊंगा कि आपने लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है, अंतिम से कोई पद आपने कैसे ज्ञात करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 7। 7 एंड 8 दोनों आपके क्वेश्चन जो है वो सेम है। इसमें लिखा हुआ है कि आपको एक एपी गिवन है, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में है 10, 7, 4 एंड लास्ट है -62, -62। उसने पूछा है कि इसका अंतिम से आपने 11वां पद ज्ञात करना है, यानी अंतिम से 11वां पद, ये पूछा हुआ। तो देखिए इसके 2-3 मेथड है आपको सॉल्व करने के। देखो अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है तो सिंपल सी चीज होती है कि आप इसकी एपी को रिवर्स कर लीजिए। जो लास्ट से ज्ञात करना है तो आप इधर से काउंट करते हो 11 नंबर। तो एक तरीका तो यह है कि आप इसमें एपी को रिवर्स कर लीजिए, ठीक है, या फिर आपके पास एक डायरेक्ट आपको बुक में एक फॉर्मूला गिवन है कि अगर आपको एपी के अंदर अंतिम से अगर कोई पद आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू n-1 इंटू डी, ये वाला an इज इक्वल टू, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको आपकी नोटबुक में सॉल्व करवाया हुआ है उस तरीके से भी आप कर सकते हो कि अगर आपको इसमें अंतिम से कोई पद ज्ञात करना है तो इसमें आप पता करो कि पदों की संख्या कितनी है, फिर आप अंतिम से 11वां देखो कौन सा है उसको फाइंड आउट करो। कई बार एपी को अपने रिवर्स करने के चक्कर में उसका डी जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है, या मोस्टली कई बार अपने को 2 फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, जो बुक में दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखा था। तो आप इसके अंदर सबसे पहले an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये यूज कीजिए। देखिए an की जगह पे अंतिम पद कौन सा दिया हुआ है 60, -62। फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है 10, n-1, क्योंकि अभी अपने को ये नहीं पता कि सेफ्टी में पदों की संख्या कितनी है। डी की जगह पे अपने पास कितना आएगा -3। देखिए 7 में से 10 माइनस करने हैं तो 10 में से 7 नहीं, 7 में से 10। अब देखिए आप इसको ट्रांसपोज कीजिए, -62 -10 n-1 इंटू माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के 72, वो माइनस का 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइडेशन में हो गया n-1, यहां से माइनस कैंसिल हुआ, 72 में 3 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास 24, और ये -1 इधर आके ऐड हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू कितना आएगा 25। अब ये है कि आपके पास इस एपी के अंदर जो आपके पास स्टेप्स हैं वो 25 है, पदों की जो संख्या नंबर ऑफ स्टेप्स है वो 25 है, और आपने 25 है तो डायरेक्ट 11वां पद अंतिम से 11वां, ऐसे नहीं है कि आपको A11 ये नहीं फाइंड आउट करना, क्योंकि ये करना होता तो फिर उपकरणे को n निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अंतिम से ज्ञात करना है तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि अगर आपको अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है तो जितने भी आपके पास पदों की संख्या आई है 25, उसमें से अपने एक कम घटाते हैं हमेशा। या तो आप काउंट कीजिए कि अंतिम से 11वां कौन सा बनेगा 25, 24 रिवर्स, या फिर एक कम घटाइए। अगर 11वां पूछा है तो 10वां कीजिए, 12वां पूछा है तो 11वां कीजिए। तो अब देखिए 25 में से अगर 10 घटाओगे तो वो आपके पास आएगा 15वां पद, यानी जो 15वां पद है वो लास्ट से 11वें नंबर पे होगा। तो अब आप इस 15वें पद को ज्ञात करोगे तो A15 बराबर है A प्लस
14d। फॉर्मूला ए की जगह पे अब वही चीज 10 14 इंटू डी की जगह पे -3 मल्टीप्लाई करोगे, 10 प्लस 14 दिया माइनस के 42, तो 10 में से 42 गए तो माइनस के 32, ये आपका बनेगा आंसर। मैं फिर बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने के आपको 2 से 3 मेथड बताए हुए हैं। अगर आप इसकी एपी को रिवर्स कर दोगे तो आपको इस एन को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट 11वां पद ज्ञात कर सकते हो लास्ट से। लेकिन फिर ध्यान रखना है कि इसके अंदर डी का, जैसे अब डी आपका -3 आया, अगर आप एपी रिवर्स करते हो तो एपी आपकी डी जो आपका आएगा वो +3 आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन जो आपका वो छोटा आ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हाँ जी इसको इतने बड़े तरीके से क्यों करवाया हुआ है, इसमें एक और मेथड लगता है, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हैं, लेकिन आपकी नोटबुक में इस तरह से किया हुआ है, ठीक है, तो मैंने आपको वही मेथड लगाया, क्योंकि अब एग्जाम काफी नजदीक है, तो अपने दोबारा इसमें दो और कोई फॉर्मूला या तरीका नहीं लगा सकते। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, सेम आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करना है, तो वो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका 8th क्वेश्चन जो वो आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करोगे। इसी की तरह से एक अपने इसका लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, वो अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर, इसके आगे 2 क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स बचे हैं, तो मोस्टली एक या आपके पास इसका एक पार्ट और बनेगा, या हद 2 पार्ट बन जाएंगे अगर अपने को लगा इसकी संभावना हुई। उसके अंदर फिर आपकी ये पूरी समांतर श्रेणी जो है कवर हो जाएगी विद एग्जाम्पल, ठीक है, विद आपकी जो विद चैप्टर है उसके जो कोई भी आपका अलग क्वेश्चन है आप बता सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है आपका फीडबैक, अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो तभी अपने इस चीज को आगे कंटिन्यू और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तो वो जरूरी है। चाहे आप पर्सनली फीडबैक दें, चाहे आप स्कूल के ग्रुप के माध्यम से दें, चाहे आप यूट्यूब पे अपने इसी चैनल पे आप कमेंट के जरिए बताएं, तो फीडबैक जरूरी है, क्योंकि फीडबैक ही अपने को और अच्छा करने की जो है वो प्रेरणा देता है। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके ही नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।